हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 16 मई के एसएससी के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न। तो बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल जीके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है तो एसएससी एमटीएस से जुड़े प्रश्नों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल जीके क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर असम में स्थित है। 4 मंदिरों के ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था असम में स्थित मंदिर कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर है कामाख्या मंदिर। ठीक है, कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बच्चों, तापी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, पीएम मोदी अब तक कितने किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 600। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों जैसे कि आप जानते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, बुक्स और उनके राइटर बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ पढ़ के जाना। देखिए बुक का नाम क्या है, द वाइट टाइगर। तो पूछा गया था इसके राइटर कौन है। तो बच्चों इसके राइटर है अरविंद अडिगा। कौन है, अरविंद अडिगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। बच्चों युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन था चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी। बच्चों 2022 की करंट तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 2022 की करंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा 2022 के जितने भी अवार्ड्स थे वो आप ज़रूर पढ़ के जाना। 2022 में जितनी भी प्रतियोगिताएं कराई गई थी या 2 देशों के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास जो 2022 में कराए गए थे उनको ज़रूर पढ़ के जाना। तो देखिए बच्चों, 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराई गई थी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आ रहे हैं कि वाद्य यंत्र से संबंधित लोगों को पूछा जाता है। तो इसका आंसर है सितार। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये पंक्तियाँ किसने कही हैं। तो ये पंक्ति कही गई हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, त्रिपुरा में किस त्यौहार में 14 देवताओं की पूजा शामिल है। तो कौन सा वो त्यौहार है त्रिपुरा में जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसका नाम है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा में त्रिपुरा के अंदर 14 देवताओं की एक साथ पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत में किस राज्य में मुरुगन उत्सव मनाया जाता है। तो बच्चों मुरुगन उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। बच्चों मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि आप उत्सव यानी त्योहारों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फेस्टिवल बहुत पूछे जा रहे हैं। कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है। तो बच्चों कौन सा वो देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है। तो बच्चों वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे देश के साथ, भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किए। आप देख सकते हैं बच्चों, फिर से 2022 की करंट का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है कि कहाँ पर इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स को आयोजित किया गया था। तो इसको किया गया था मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, मुगल साम्राज्य के किस शासक को म्यांमार ले जाया गया था। तो मुगल शासक का कौन सा राजा था वो, देखिए वो थे बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र को म्यांमार लेके जाया गया था। आगे देखिए, आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी होती है। तो बच्चों विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित किया गया। बच्चों आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आर्टिकल अपने पढ़ के जाना अच्छे से। आगे देखिए, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित किया गया था। इसे किया था 2015 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कब हुई थी। 1872 में। कब हुई थी बच्चों, देखिए 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी।
आगे देखिए जीडीपी में डी का अर्थ पूछा गया था बच्चों कि जीडीपी में, ये आपने देखा ना जीडीपी, जीडीपी में डी का क्या मतलब है, तो जीडीपी में डी का मतलब है घरेलू। क्या मतलब है? घरेलू। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जनगणना कितने सालों के बाद की जाती है? आप जानते हैं बच्चों हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है, ठीक है। 2011 में जनगणना की गई थी और उसके बाद 10 साल के बाद यानी 2021 में जनगणना होनी थी, ठीक है। 2011 में जनगणना होनी थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है 2019 में लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद लॉकडाउन के और कोरोना के होने के कारण 2021 में जनगणना नहीं हुई। अब देखिए आगे, देखिए पोंगल, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पोंगल कहाँ मनाया गया? फिर से त्यौहार पूछा गया है, त्यौहार का नाम क्या है? पोंगल पूछा गया है। पोंगल कहाँ मनाया गया है? तो ये बनाया है आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नंबर 22, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बच्चों कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया? पूछा गया है बच्चों, देखो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत है, जितनी भी योजनाएं हैं 2000, मैं तो ये कहती हूँ आप 2022 की करंट, 2022 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, क्योंकि 2023 की करंट इतनी नहीं आ रही है जितनी 2022 की करंट आ रही है, तो 2022 की करंट जरूर पढ़ के जाना आप। पूछा गया था कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया? तो बच्चों ये किया था पशुपालन और डेयरी विभाग ने। किसने? पशुपालन और डेयरी। और देखिए कौन सा लोक नृत्य कश्मीर से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए थे, उन चारों में से पूछा गया था कि कौन सा लोक नृत्य है जो कश्मीर से संबंधित है। बच्चों आपने अगर हमारे लोक नृत्य की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लोक नृत्य के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उससे आपको सारे स्टेट, जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट से जुड़े लोक नृत्य आपको याद हो जाएंगे। और बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी स्टेटों से संबंधित लोक नृत्यों को याद करके जाए। और उसमें मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसमें कोई एक लोक नृत्य नहीं है, उसमें बच्चों हर राज्य से संबंधित सारे लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है राउफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन लड़ा था? तो देखिए बच्चों, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उस युद्ध में गौर के मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान लड़े थे। कौन कौन? मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत में मंत्रिपरिषद की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो मंत्रिपरिषद की अवधारणा किससे अपनाई गई है? ब्रिटेन से। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो बच्चों ये भी यहीं से ली गई है। आगे देखेंगे, देखिए बच्चों, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो इसका नाम क्या है? MgCl2। क्या है? MgCl2, ठीक है, ये इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? बच्चों जितने भी गेम हैं उन गेम से संबंधित प्लेयर भी पूछे जा रहे हैं कि उसमें कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, आप पढ़ के जाना ये चीज़ भी। तो क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। इसके अलावा खेलों में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति पूछे गए थे, कौन है वो? बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर खेलों में पद्मश्री पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर पूछे गए थे कि जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो बच्चों वो थे महावीर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लाला लाजपत राय किस संघ से संबंधित है? तो लाला लाजपत राय किससे संबंधित है? आर्य समाज से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, देखो बच्चों, पूछा गया है टिस्को की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, शायद आपने पहले पढ़ा हो। देखिए, टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। फिर बच्चों बुक से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। बच्चों बुक से रिलेटेड हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अवार्ड्स की बात करें, इससे भी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। योजनाएं बहुत सारी हैं, पूछी जा रही हैं हर शिफ्ट में, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही रहा है और पक्का आ रहा है, ठीक है। तो ये तो ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ये ही नहीं, इसके अलावा लोक नृत्य है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आपको यहीं हमारे चैनल पर लोक नृत्य से संबंधित एक वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा बुक से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये चीज़ें तो आप जल्दी पढ़ के जाना हमारे चैनल से। और योजना पर बच्चों मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ, और अवार्ड से संबंधित वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाली हूँ, जिससे कि आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बुक से क्वेश्चन था कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है बच्चों विष्णु शर्मा। से गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो बच्चों गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। क्वेश्चन देखिए अगला 36, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? बच्चों आपको भारत की राजधानी तो पता है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी पूछी जाती है कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है, तो बच्चों उसको मुंबई कहा जाता है, ठीक है। मुंबई को फाइनेंशियल कंडीशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल जी के क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके सभी शिफ्टों के क्वेश्चन मैं एनालाइज करती हूँ, आपके लिए वीडियो बना के लाती हूँ। अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।